अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ जहां ज़ैब और आप देख रहे हैं अपना फूड्स पीके। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए चिकन वाले करेलों की रेसिपी। बहुत ही प्यारी, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इस रेसिपी के मुताबिक अगर आप चिकन वाले करेले बनाएंगे तो यकीनन वो बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। और इस रेसिपी में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से जो करेले के अंदर खड़ास होती है, कड़वापन होता है, वो आप किस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानने के लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की रेसिपी शुरू। सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए करेले। करेले हमारे पास मौजूद हैं आधा किलो। ये फार्मी करेले हैं। अगर आपको देसी करेले मिल जाएं तो वो सबसे बेहतर है, वो ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। उनकी निशानी ये है कि वो छोटे होते हैं और गोल होते हैं। बाद लोग ये कहते हैं कि हमारे करेले कड़वे बनते हैं, उनमें खड़ास होती है। उसकी वजह ये है कि वो करेलों को वॉश कर लेते हैं। करेले आप बाजार से लेकर घर पर आएँ, पकाने तक आपने उन्हें वॉश नहीं करना है, ना छीलने से पहले, ना छीलने के बाद, ना काटने के बाद। इस वजह से उनके करेले कड़वे बनते हैं कि वो करेलों को वॉश कर लेते हैं। करेलों को आपने वॉश बिल्कुल नहीं करना, चाहे वो देसी हो चाहे वो फार्मी हो। मैं इन्हें छील लूँगा, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ये हमारे पास थे आधा किलो करेले, जिन्हें मैंने छील लिया है। अब मैं इन्हें बीज से कट लगाकर इनके अंदर से जो बीज हैं वो रिमूव कर दूंगा। सभी करेलों के अंदर से हमने जो बीज थे वो रिमूव कर दिए हैं। अब मैं इन्हें काट लूँगा। आप इन्हें किसी भी शेप में काट सकते हैं, रिंग्स की शेप में भी काट सकते हैं, लंबाई में भी काट सकते हैं। मैं काट लूँ इन्हें, फिर आपसे मिलता हूँ। मैंने इन्हें गोल रिंग्स की शेप में काट लिया है, आप इन्हें देख सकते हैं। अब हम इनकी कड़ास ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून नमक लेंगे, इसे इनके ऊपर छिड़क देंगे। नमक छिड़कने के बाद इन्हें हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून हमने इनके ऊपर नमक छिड़क के इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इन्हें आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। हमें करेलों को नमक लगाकर छोड़े हुए आधा घंटा मुकम्मल हो चुका है। नमक लगाने से ये होता है करेलों के अंदर जो थोड़ी बहुत कड़ास होती है वो ख़त्म हो जाती है। पहली बात तो ये है कि ये देसी करेले नहीं है, फार्मी करेले हैं। देसी करेले जो होते हैं उनके अंदर कड़ास ज़्यादा होती है, ये फार्मी करेले हैं, इनके अंदर कड़ास कम होती है। फिर भी हमने इन्हें आधा घंटा छोड़ दिया, जो थोड़ी बहुत होगी वो रिमूव हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि इन्हें आधा घंटा हो चुका है और इन्होंने पानी छोड़ दिया है। अब हम इन्हें दोनों हाथों की मदद से अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे। इनके अंदर पानी हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हम इन्हें निचोड़ लें, उसके बाद आपसे मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने करेलों को अच्छे तरीके से निचोड़ दिया है। अब हम इन्हें कर देंगे एक तरफ और चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ। उसके बाद हम इसके साथ की एक कढ़ाई लेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे और उसके अंदर हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हमने थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करना है, क्योंकि जो करेले हैं हमने इन्हें फ्राई करना है। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो जाए, उसके बाद आपसे मिलते हैं। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे करेले। शुरू में आपका फ्लेम हाई रहेगा। जब आपका कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा, जब आप करेले इसके अंदर शामिल करेंगे, तब आपका फ्लेम होना चाहिए मीडियम टू लो। अगर आप इन्हें हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे तो ये बाहर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से नरम ही रहेंगे। अगर आप इन्हें लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे तो ये बाहर से भी ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से भी कड़क हो जाएंगे। और हमें इन्हें कड़क करना है और इन्हें हमें लाइट ब्राउन करना है। अब इन्हें हमें लाइट ब्राउन कर लूँ, 5 से 6 मिनट लगेंगे, क्योंकि हमारा फ्लेम जो है वो लो है, इसलिए मैं इन्हें ब्राउन कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। आप देख सकते हैं कि करेले जो थे हमारे वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं। तकरीबन 6 मिनट इन्हें टाइम लगा है। अब मैं इन्हें निकाल लूँगा। करेले हमारे ब्राउन हो चुके थे, उन्हें हमने निकाल लिया। उसी ऑयल के अंदर हम अपना बाकी काम कर लेंगे। आपको इसके अंदर ऑयल ज़्यादा शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। लहसुन शामिल करने के बाद मैं इसे मिक्स करूँगा और हल्का सा लाइट ब्राउन होने दूँगा। लहसुन हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगा चिकन आधा किलो। चिकन हमने इसके अंदर आधा किलो शामिल किया है। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं, मैंने बोन के साथ लिया है। करेले कई तरीके से बनते हैं, बेसन वाले, दाल वाले, प्याज वाले, भरकर कीमे वाले। मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ बाकी जो करेले की रेसिपीज़ हैं वो भी शेयर करूँ। चिकन को हम इसका कलर चेंज होने तक पकाएंगे। मैं इसे लाइट ब्राउन कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। इस टाइम पे अगर हम फ्लेम को कर देंगे लो और थोड़ा सा हम इसके ऊपर नमक छिड़क देंगे।
अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इसे। चिकन हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। प्याज हमने एक बड़े साइज़ का लिया है और उसे हमने इस तरीके से काट लिया है। प्याज शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे। प्याज शामिल हमने कर दिया है। प्याज शामिल करने के बाद हम प्याज को नरम होने तक इसके अंदर पकाएंगे। प्याज जो हमने शामिल किया था वो नरम हो चुका है। अब इस टाइम पर आकर हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर हमने लिए थे 2 मीडियम साइज़ के, उसे हमने इस तरीके से काट लिया था। टमाटर हमने शामिल कर दिए। टमाटर शामिल करने के बाद हमारे पास थी 3 अदद हरी मिर्च, उन्हें भी हमने काट लिया था, वो भी शामिल कर देंगे। मिर्ची शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे स्पाइसेस। नमक हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं 1/4 टीस्पून। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करना है। थोड़ा सा नमक हमने चिकन को फ्राई करने के टाइम पे भी शामिल किया था। नमक हमने शामिल कर दिया। नमक शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करेंगे, कम या ज़्यादा। लाल मिर्च शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी। हल्दी हमने शामिल कर दी है। हल्दी शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद हम इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से हमने इन्हें मिक्स कर दिया है। अब हम इन्हें जब तक पकाएंगे जब तक ये सारी चीज़ें पककर अच्छे तरीके से घी ना छोड़ दें। हमने जो इसके अंदर टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें वगैरह शामिल की थी वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पक चुकी हैं, उन्होंने घी छोड़ दिया है। अब हम इस टाइम पर आकर इसके अंदर करेले शामिल करेंगे। करेले हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने 1/2 टीस्पून साबुत खुश्क धनिया लिया था, जिसे हमने क्रश कर लिया है। आपने इसे पीसना नहीं है, कूटना नहीं है, इस फॉर्म में हमें ये चाहिए। इस टाइम पर आकर हम इसके ऊपर ये छिड़क देंगे और फ्लेम को हम कर देंगे दम वाली आंच पर और इसे ऊपर से कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 2 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं इसे ऊपर से कवर किए हुए। अब मैं इसका ऊपर से ढक्कन हटा दूंगा और ये जो हमने इसके ऊपर खुश्क धनिया क्रश करके शामिल किया है, इससे इसका बहुत ही प्यारा टेस्ट आता है। अब मैं इसके ऊपर हरा धनिया छिड़क दूंगा। हरा धनिया छिड़कने के बाद अच्छे तरीके से इसे मिक्स करूंगा। अब फ्लेम को कर देंगे हम बंद। तो फाइनली जो हमारे चिकन वाले करेले थे वो तैयार हो चुके हैं। बहुत ही शार्ट, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी थी और यकीन मानें ये बहुत ही प्यारे तैयार होंगे अगर आप इनको इसी रेसिपी के मुताबिक बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले बआसानी आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।